मेरा एक बहुत अनुभव और शास्त्र दोनों से एक चीज बड़ी पक्की तरीके से मैंने मानी है और मानी भी है, जानी भी है, देखी भी है। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसके पीछे तीन ही कारण हैं। कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो, एनीथिंग, कुछ भी, मूलतः उस सब के पीछे कोई ना कोई तीन ही कारण है या तीनों ही कारण हैं। अनेकों बार मैंने ये अपने जीवन में और औरों के जीवन में भी देखा। सबसे पहली बात है पुरुषार्थ। कोई भी काम मेहनत किए बिना होता नहीं है। परिश्रम करते रहना चाहिए। आप अगर प्रयास करेंगे तो गिरते समय भी सफल हो सकते हैं। जीवन उतार और चढ़ाव दोनों से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था, पर क्या करता, थोड़ा पैर ऐसा फिसला कि ट्रेन उसके सामने से जा रही थी, पर उसे पहुंचना बहुत जरूरी था। उसी समय पहुंचने के महत्व ने, पहुंचने की आवश्यकता ने उसको इतनी ऊर्जा दी कि उसने भगवान से प्रार्थना की और एक जोर और लगाया, उठ के खड़ा हुआ और ऐसी दौड़ लगाई कि छोटी सी छलांग में ट्रेन के भीतर घुस गया। ऐसे हम अपने जीवन में कितनी चीजों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर ऐसा होता है कि बिल्कुल पास पहुंचकर हम चूक जाते हैं। अब वही बिंदु है जो पुरुषार्थ को प्रमाणित करता है। एक कांस्टेंट एफर्ट केवल पुरुषार्थ नहीं है। पहुंचने के बाद जो एक नीचे गिरना है, फिर जो उसमें एफर्ट है ना, वो बड़ा जरूरी है। और वहीं आपके सारे संस्कार, सारी सोच, सब कुछ काम में आता है। वो जो एक सेकंड था, अगर वहीं आदमी आलस कर जाता कि चलो गई तो गई, अब क्या करें, देखो कोशिश तो करी मैंने, देखो पैर फिसल गया। फिर कई ये भी कह सकते ये स्टेशन मास्टर कहाँ है, बताओ स्टेशन ठीक नहीं कर सकता। कोई ये भी सोच सकता है पानी गिरा क्यों है, बुलाओ सफाई वालों को, सफाई कराओ, बताओ मेरी ट्रेन निकल गई। कोई ये भी सोच सकता है कि चलो आज मेरे लिए यही अच्छा होगा। उस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, उस एक मोमेंट में हमारे पास 25 से 30 विचार हो सकते हैं, पर अगर उनमें से कोई भी एक विचार आपको रोक देता है तो आप विफल हो गए। पर अगर उसी समय एक जोर लगा कि यार ये सब बाद में देखेंगे, बैठने के बाद भी सोच सकते। कोई को तो ऐसा हो सकता है कि गिरने के बाद भी सबसे पहले अपने फोन का नोटिफिकेशन चेक करे, कोई व्हाट्सएप तो नहीं आया। आजकल तो लोग ऐसे ही हैं। इस सबको साइलेंट कर लीजिए। और उस समय जो एक जोर मारा, ऐसा लगा कि एक प्रेशर आया जोर से, कोई डिवाइन एक एनर्जी ने मुझे पुश किया और मैं भीतर घुस गया। भागवत जी में कथा आती है, हाथी पूरा डूबने वाला था, बस इतनी सी सूंड बची थी, और उसी समय उसने भगवान की शरणागति अपनाई। बस इतना सा ही बचा था, बस वो सूंड और डूब जाती तो हाथी चला जाता। बड़ी मेहनत करी थी, बहुत बचने की कोशिश करी, बहुत अपने लोगों को उसने निवेदन किया, बचाने का प्रयास किया। पर लंबी लड़ाई में हाथी और मगर की कहानी आपने सुनी होगी, मैं भी सुनाऊंगा किसी एक दिन। और वो प्रयास के बाद भी चूका, और छोटी सी, इतनी सी बस सूंड जहां से सांस लेता था, वो मात्र पानी के बाहर थी और पूरा शरीर डूब गया था। पर उस हद पर पहुंच करके भी, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार